अर्जुनो द्वार कामेत्या पुराण नाम ये काम जन्नवा। जब अर्जुन ने जब पूरी वेदना सब कुछ बताया था, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अब यहाँ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है। उनका प्रपौत्र यानी अभिमन्यु का बेटा, जिसका नाम परीक्षित है, परीक्षित राजर्षि प्रजा सर्वासु धार्मिका, बहुत धार्मिक राजा, धार्मिकता में अपने पुरखों से बुलंदा ऊपर था परीक्षित। वर्णन किया गया है हस्तिनापुर राज्य परीक्षित को छोड़ करके द्रौपदी तथा अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर सब कुछ त्याग करके वन के लिए चले गए, स्वर्गारोहण के लिए चले गए। इधर धर्मनिष्ठ राजर्षि परीक्षित ने भी आलस रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन बड़े ढंग से किया। 60 ही साल कर पाए वो राज्य। वर्णन किया है 60 वर्षाणि कृत्वा राज्यम गजा। 60 वर्ष तक उन्होंने बड़ा राज्य किया। वो एक बार आकेटे तो एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से विद्ध एक मृग को खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरानंदन राजा परीक्षित भूख और प्यास से भारी थके हुए थे, बहुत व्याकुल थे। तो राजा धर्मेण संतप्तो ददर्शा मुनिमंतिके ध्याने स्थितं मुनिं राजां जलम प्रपक्ष चातुरः। उन्होंने एक आश्रम में आंख बंद किए हुए किसी महापुरुष को देखा, पानी मांगा। साधु के नेत्र बंद थे। तो नोवाच किंचन मौनश्च गोपान पतस्तदा मृतं सर्पं तदादाय धनुष्कोट्यात्र सातुरः। परीक्षित ने कहा, रे महात्मा, तो इतना बड़ा तपस्वी है, तेरी तपस्या है कि तेरा ढोंग है? तेरे दरवाजे पर एक देश का इतना बड़ा राजा आया, तूने इसका सम्मान नहीं किया। और याद रखना, जब यह समाज संतों से पूजा मांगने लगेगा, पुत्र पिता से आदर मांगने लगेगा, शिष्य गुरु से आदर मांगने लगेगा, पत्नी पति से आदर मांगने लगेगी, बहू सास से आदर मांगने लगेगी, समझ लेना कि उस समय पर कलयुग का पाम फैलाना हो जाएगा। यही तो इसमें वर्णन है। राजा महात्मा से आदर मांगता है, कहता है इतना बड़ा राजा आया और तू मुझे देखे खड़ा नहीं हुआ, तो पानी का कमंडल लेके आगे नहीं आया, मैं अभी देखता हूं तू कितना बड़ा तपस्वी। और समाज ने जब जब साधु का अपमान किया है, तब तब समाज को मुंह की खानी पड़ी है। समाज को बहुत बड़ा घाटा रहा है। जब जब संतों के ऊपर उत्पात अन्याय अत्याचार किए गए, तब कोई न कोई दिक्कतें समाज में आकर के खड़ी हो गई। इसलिए साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जर ही नगर नाथ कर जैसा, ये भगवान शंकर बोले थे। साधु की अवज्ञा तो, महापुरुषों का अपमान तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राष्ट्र में कहीं होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का अपमान करने पर आज तक कभी कोई सुरक्षित नहीं बचा। हनुमान जी का अपमान रावण ने किया। लिखा है जर ही नगर अनाथ कर जैसा, लंका ऐसे जल गई जैसे कि लंका नाथों की थी क्या। इसको कोई संभालने वाला नहीं था। वो रावण काल जिसकी पाटी पर बंधा, इंद्र जिसके घर में पानी भरे, पवन झाड़ू लगावे, और उस रावण की लंका धुधु करती हुई जली। शंकर कहते हैं जर ही नगर अनाथ कर जैसा, लंका ऐसे जली जैसे अनाथों की लंका है। महादेव कहते भवानी साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, महापुरुषों की अवज्ञा करने का फल ऐसा ही होता है, जर ही नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। साधु का अपमान जहां होगा वहां संपूर्ण रूप से सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये स्वयं भगवान महादेव कहते हैं। भूल करके भी भक्त का, संत का, भगवान के दास का अपराध न हो जाए, क्योंकि जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सो ही जरई। जो भक्तों का, संतों का अपमान करेगा, भगवान के क्रोध से वो जल करके राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए भजनानंदियों का, सदाचारी लोगों का, सती नारी का, यति का, महापुरुषों का
भूल करके भी कभी अपराध न हो जाए। परीक्षित राजा गलती कर बैठे, या मृतम सर्पम तदादाय धनुष कोट्यात्मसात्पुरा, तो तपस्वी है, अभी देखता हूं तेरा कितना तप है। सो बाण की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। और राजा इतना बड़ा अपमान करके और घर के लिए चला आया। थोड़ी दूरी पर कौसकी नदी, जो कि विश्वामित्र जी की बहन के द्वारा ये इस नदी का प्राकट्य हुआ था, कथा और पुराणों में आती है। विश्वामित्र जी की एक भगिनी थी जिसका नाम था कौसकी, और वो शरीर सहित भगवत धाम के लिए गई। उसके तेज से, उसके देह से एक नदी प्रकट हो गई, उसका नाम है कौसकी नदी। उस नदी के किनारे पर इनका बेटा था, इस ग्रंथ में जिसका नाम लिखा है गविजात। गविजात नाम है, और वहाँ तपस्या में था, वो तपस्या कर रहा था। इतने में उसको सूचना मिली, न चचाल समाधिस्तो राजा पी सुग्रम गता तस् पुत्रो तेजस्वी गविजातो महातपा। राजा तो घर के लिए चला आया, लेकिन उस गविजात को किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे पिता का अपमान राजा ने किया है और मरा हुआ सांप कंठ में डाल दिया है। और जैसे ही ये शब्द सुने तो इतना क्रोध आया, हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिमंत्र दिया, दक्ष का सप्तरात्रेणा तम तस्येत पाप पुरुषम। कहा राजन, क्या तू ये समझता है कि तू राजा है तो तेरे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं? अरे राजा सुन, तूने तो अपने पूर्वजों की बिगाड़ डाली। तुझे पता है कि तेरे पुरखों का कितना बड़ा नाम था, जिनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे दादा के रथ वाहक बने। और उन अपने पूर्वजों की बिगाड़ने वाले राजा, तूने यह सोचा होगा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे ऊपर किसका शासन है? सुन, प्रजा गलती करे तो राजा से न्याय मांगा जाता है, और राजा भी अन्याय करेगा तो कहाँ से न्याय मांगा जाएगा? तू यह जानता है कि तू आज राज सत्ता के मद में इतना चूर है और तूने मेरे पिता का अपमान किया है। धिक्कार है उस पुत्र के लिए जो अपने पिता का अपमान देखता रहे। मृत सांप कितना अशुभ है, और तूने मरा हुआ सांप मेरे पिता के कंठ में डाला। यदि हूँ ब्राह्मण का बालक, यदि है गायत्री का तेज मेरे पास, यदि मैंने अपने जनेऊ को यज्ञोपवीत को संभाला है, तो मैं अपने यज्ञोपवीत और मैं अपनी चोटी की सौगंध खा करके कहता हूँ, हे राजा, तो मेरे श्राप से बच नहीं पाएगा। दक्ष का सप्तरात्रेणा तम तस्येत पाप पुरुषम। हे पाप करने वाले अपराधी, मेरा श्राप है, 7वीं रात्रि तब आवेगी, 7वीं रात्रि में तक्षक नाम का सर्प तेरा डंसन करेगा, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। मेरा श्राप है। श्राप दे दिया, हाहाकार मच गया, श्राप मिल गया।